नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मल्टीमीटर का यूज। मल्टीमीटर का हम पूरा यूज बताने वाले हैं कि मल्टीमीटर को कैसे यूज करेंगे। मल्टीमीटर का जो इतने सारे फंक्शन है, जो इतने सारा सेटिंग है, उस पर कब और कहाँ सेट करना है, नहीं करना है। मल्टीमीटर से कूल टेस्टिंग कैसे करते हैं, मल्टीमीटर से हॉट टेस्टिंग कैसे करते हैं। इसमें मल्टीमीटर से कुछ कंपोनेंट का टेस्टिंग के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। चलिए चलते हैं मल्टीमीटर के। आप ये हमारा मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर जब आप खरीदोगे तो मल्टीमीटर में ये जो मल्टीमीटर है दोस्तों, ये सनशाइन का है DT9205P। मल्टीमीटर बहुत सारे रेंज का आता है। मल्टीमीटर 100 रुपये का भी आता है, 150 रुपये का भी आता है, 200 का आता है, 250 का आता है, 300 का आता है, 400, 500, यहाँ तक कि 2000, 5000, ऐसे बहुत सारे रेटों का आता है। ये जो मल्टीमीटर है दोस्तों, ये आपको मार्केट में 550-600 में मिल जाता है। ये सनशाइन कंपनी का मल्टीमीटर है। ये एक मल्टीमीटर जो है जिसके जिस टाइप से इसका रेट लिया जाता है उसके अनुसार ये मल्टीमीटर बहुत अच्छा है, क्योंकि हम बहुत 1.5-2 सालों से इसको यूज कर रहे हैं और इसका परफॉर्मेंस मीडियम में बहुत अच्छा है। कोई भी एक मोबाइल रिपेयर का मैकेनिक इस मल्टीमीटर को लेकर के यूज कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम ये सारे फंक्शन के बारे में हम जानेंगे। मल्टीमीटर में जो फंक्शन है, जितने सारे फंक्शन है, सारे फंक्शन के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको देखना है कि इस मल्टीमीटर में डिस्प्ले जो है वो अच्छा खासा बढ़ा दिया हुआ रहता है। डिस्प्ले है जहाँ पे आपको रीडिंग शो करेगा, जो भी रीडिंग आपको मल्टीमीटर बताएगा वो रीडिंग शो करेगा। पहला फंक्शन के बारे में बताते हैं, एनसीबी। एनसीबी जो फंक्शन है वो कब और कैसे यूज करते हैं। एनसीबी में जब हम मल्टीमीटर को सेट करेंगे तो ये मल्टीमीटर, यदि कोई वायर है, जैसे कि वायर है, इस वायर में करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि करंट पास हो रहा होगा तो इसमें बीप का साउंड करेगा। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे करंट पास हो रहा है, तो यहाँ पे लाइट जलने के लिए यहाँ पर बीप नहीं कर रहा है। चलिए दूसरी जगह चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो वायर है इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, बीप कर रहा है। यदि इस वायर में करंट को हम डिस्कनेक्ट कर देंगे, काट देंगे, तो यहाँ बीप करना बंद कर देगा। इस तरीके से ये जो एनसीबी जो मोड है, एनसीबी जो फंक्शन है, वो हम लोग करंट को चेक करने के लिए पता करते हैं कि उस कनेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन होता है दोस्तों, ये है आपका V मतलब वोल्टेज, और ये जो सैंबल है वो डीसी वोल्टेज का सैंबल है। तो यहाँ से हम लोग जो मेजर करेंगे वो वोल्टेज मेजर कर सकते हैं कि हमारे मोबाइल फोन में कितने वोल्टेज आ रहा है, या फिर डीसी वोल्टेज। यहाँ से जो मेजर करोगे वो सिर्फ और सिर्फ डीसी वोल्टेज। यहाँ पे जो दिया हुआ है वो अलग अलग दिया हुआ है, जो कि आप यहाँ पे 200 मेगा वोल्टेज चेक कर सकते हो, यहाँ पे 2 वोल्टेज, यहाँ से 2 से लेकर के 20 वोल्टेज तक चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप 20 वोल्टेज से लेकर 20 वोल्टेज तक चेक कर सकते हो, और 20 वोल्टेज से ऊपर चेक करना है तो आपको 200 पे सेट करना है। 200 से ऊपर चेक करना है तो आपको 1000 पे सेट करना है। मतलब जितना वोल्टेज रिक्वायरमेंट है, जितना वोल्टेज का सप्लाई है, उतने पे आप चेक करोगे। जैसे कि हम यहाँ पर आपको मोबाइल फोन में हम लोग चेक करते हैं, तो हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे क्या बताएगा, 2 वोल्टेज से लेकर के 20 वोल्टेज तक का मेजरमेंट यहाँ पे हमें बताएगा। यहाँ पे क्या बताएगा, 20 वोल्टेज से लेकर के 200 वोल्टेज तक का मेजरमेंट जब यहाँ सेट करेंगे तो बताएगा। तो हमारे फोन में आप जानते हैं कि 5 वोल्टेज के आसपास सप्लाई होता है, तो हम 20 वोल्टेज में सेट करके, और इसको बोलते हैं हॉट टेस्टिंग, भी इसी को बोलते हैं। जैसे कि सिंपल सा चीज है, आप देखेंगे अभी हमारा बैटरी कनेक्टर खुला हुआ है, और वोल्टेज को चेक करने के लिए आप ध्यान रखिएगा, ब्लैक प्रोब को आप ग्राउंड में रखेंगे और रेड प्रोब को यहाँ पे रखेंगे। यहाँ इसलिए हम रखें क्योंकि ये वोल्टेज का कनेक्शन है, तो यहाँ वोल्टेज अभी क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि बैटरी लगा हुआ नहीं है। अब बैटरी जैसे लगेंगे मदरबोर्ड में वोल्टेज सप्लाई होगा। ये हम बैटरी को लगा दिए, और यहाँ पर लगाने के बाद इस तरह से जब चेक कर रहे हैं तो देखिए वोल्टेज वहां पे बता रहा है 3.9, मतलब 4 वोल्टेज के आसपास वोल्टेज अभी हमारा बैटरी में है और ये सप्लाई कर रहा है। तो हम लोग हॉट टेस्टिंग इसको बोलते हैं। वोल्टेज को मेजरमेंट हम इस प्रकार से कर सकते हैं। ये हो गया आपको डीसी वोल्टेज। यहाँ से जो चेक किए वो क्या किए, डीसी वोल्टेज। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो सिंबल है वो डीसी वोल्टेज, सॉरी, ये जो चेक हो गया वो डीसी वोल्टेज। ये जो सिंबल है ये एसी वोल्टेज का सिंबल है। तो यहाँ से यदि आपको मेजर करना हो, जैसे कि हम लोग का घर में नॉर्मली जो वोल्टेज आता है वो आप जानते होंगे 240, 220 ऐसे वोल्टेज आते हैं। तो उसको मेजर करने के लिए आप यहाँ पे 700 पे सेट करोगे, और आप अपने घरों का जो वोल्टेज आ रहा है, सप्लाई आ रहा है, उसको आप आसान तरीके से मेजर कर सकते हो दोस्तों। तो कैसे मेजर करते हैं, थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं, रुकिएगा।
यहाँ पे दिखाइए, जैसे कि यहाँ पे अभी हमको बोर्ड में चेक करना है कि कितने वोल्टेज आ रहा है, तो इसको हम सेट कर देते हैं 700 पे। और यहाँ पर आप इस मल्टीमीटर को आप ऐसे करके ऐसे लगा दोगे तो कितने इसमें वोल्टेज आ रहा है वो हमको बता देगा। जैसे कि देखिए 240 आ रहा है, जो कि नॉर्मली घर में यूज होने का जो वोल्टेज है वो 240 आना चाहिए, 230-40 आना चाहिए। हिल जा रहा है इसलिए कम ज्यादा हो रहा है। तो आप यहाँ से एसी वोल्टेज को मेजर करना हो, क्योंकि इसमें तो सप्लाई एसी वोल्टेज आ रहा है, तो एसी वोल्टेज को मेजर करने के लिए ये है कि आप यहाँ से एसी वोल्टेज को मेजर कर सकते हो। जितना हाई वोल्टेज आ रहा है ये मेजर करेगा आपको 200 से 700 तक का मेजर करेगा। यहाँ पे यदि आप सेट करोगे तो 20 से लेकर के 200 तक का मेजर करोगे। यहाँ सेट करोगे तो 3 वोल्टेज से लेकर के आपको 20 वोल्टेज तक का मेजर करेगा, है ना। यहाँ पे मिली एम्पियर ये सबसे नॉर्मल हो जाता है। तो दोस्तों आप ये इस तरह से एसी वोल्टेज भी चेक करना हो तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए अगला एक ऑप्शन है जो कि यहाँ पे एसी मिली एम्पियर, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पे भी लिखा था तो वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ भी लिखा था तो वोल्टेज चेक करेंगे। ये डीसी वोल्टेज था, ये एसी वोल्टेज था। अब यहाँ पे ये लिखा मतलब एम्पियर, यदि आप एम्पियर चेक करोगे, एम्पियर मेजर करोगे तो ये एम्पियर को मेजर करने के लिए उस समय आपको दोस्तों ये जो रेड प्रॉप है ना इसको खोल करके आपको यहाँ लगा देना है। जब भी आप एम्पियर, यहाँ पे देखो भी लिखा हुआ है मतलब यहाँ से आप वोल्टेज चेक कर सकते हो, यहाँ पे ओम लिखा हुआ मतलब आप रेजिस्टेंस भी चेक यहाँ से कर सकते हो, कैपेसिटर डायोड यहाँ से चेक कर सकते हो। लेकिन आपको यदि ये एम्पियर चेक करना होगा ना तो आपको जब मिली एम्पियर में चेक करना होगा तब आप यहाँ लगाओगे, और जब एम्पियर चेक करना होगा तब आप यहाँ लगाओगे। हाईएस्ट एम्पियर 10 एम्पियर होता है ज्यादातर जो हम लोग यूज करते हैं, इसलिए 10 एम्पियर तक दिया हुआ है। दोस्तों यदि इसका प्रैक्टिकल देखना चाहते हो तो आप कमेंट करेंगे तो हम आपको ये दोनों टॉपिक के बारे में प्रैक्टिकल भी बता देंगे। यहाँ पे इस वीडियो में हम सारी चीजों को कवर नहीं करेंगे क्योंकि आपको क्रेज है कि नहीं है, आपको इस चीजों की जरूरत है कि नहीं है। यदि आप कमेंट करेंगे तो हम आपको और भी डिटेल इसका वीडियो बनाने वाले। दोस्तों यहाँ से आप एसी मिली एम्पियर चेक कर सकते हो, एम्पियर चेक कर सकते हो। यहाँ से डीसी, यहाँ पर देख सकते हैं डीसी का सिंबल दिया हुआ है तो डीसी एम्पियर को यहाँ से मेजर कर सकते हो। और यहाँ एफ लिखा हुआ फ्राड से हम लोग चेक करते हैं कैपेसिटर को, तो कैपेसिटर कितने फ्राड का है नहीं है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अलग अलग कैपेसिटर का वैल्यू होता है, उसके लिए अलग अलग यहाँ पे सेटिंग दिया हुआ जैसे यहाँ पर था। उसके बाद आप देखते हो ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये जो ऑप्शन है, इसको बोलते हैं बीप मोड भी बोलते हैं, इसको डायोड मोड भी बोलते हैं, इसको कंटिन्यूटी मोड भी बोलते हैं, इसको बजर मोड भी बोलते हैं। यहाँ से आप चेक कर सकते हो कैपेसिटर सही है या खराब है, रेजिस्टेंस सही है या खराब है, इस चीजों को चेक कर सकते हो। ट्रांजिस्टर सही है या खराब है, जो 3 लेग वाले ट्रांजिस्टर आते हैं वो सही है या खराब है, वो सब चीजों को यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे कि हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है तो ये टच किए तो ये रीडिंग कर रहा है, तो ये कैपेसिटर सही है, ये भी कैपेसिटर सही है, ये भी कैपेसिटर को चेक किए तो ये रीडिंग कर रहा है, मतलब ये पैरेलल कनेक्शन वाले कंपोनेंट है और ये कैपेसिटर सही है। इस तरीके से यहाँ छोटे छोटे कंपोनेंट लगा हुआ है, इसको भी आप मेजर कर सकते हैं। ये सब कंपोनेंट को आप मेजर कर सकते हैं कि सही है गलत है इसका रीडिंग से। तो या इसका भी डिटेल वीडियो हम बनाए हुए हैं, और भी आपको डिटेल चाहिए तो आप बताएंगे तो हम वीडियो बना देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ओम लिखा हुआ है। ओम मतलब यहाँ पे ओम मतलब रेजिस्टेंस को यदि चेक करना होगा कि वो कितना मेगा ओम रेजिस्टेंस है, कितना किलो ओम रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस आप यहाँ से भी चेक कर पाओगे जो सबसे नॉर्मल रेजिस्टेंस होगा। किलो ओम का रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए आप यहाँ 20 किलो से चेक करोगे, 2 किलो से चेक करोगे, 200 किलो से चेक करोगे। एम मतलब मेगा ओम रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, ये 20 किलो मेगा ओम रेजिस्टेंस यदि आप चेक करोगे तो ये सब आप ऑप्शन में जाकर के चेक कर सकते हो। और यहाँ पे एक ऑप्शन है HFE, यहाँ पे आप ट्रांजिस्टर का जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे PNP NPN जो है वो सब चेक करने के लिए, उसका वैल्यू चेक करने के लिए आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हो एक लाइट है, ये लाइट आपको तब जलेगा जब आप बीप मोड में सेट करोगे और मल्टीमीटर के दोनों पिनों को टच करोगे तो यहाँ पे रेड लाइट जलेगा, मतलब मल्टीमीटर आपका सही है और ये काम कर रहा है। ये जो मल्टीमीटर का खास बात ये है कि इस मल्टीमीटर में आवाज भी बहुत अच्छे जोर से करते हैं ताकि काम करने में भी अच्छा पता चलता है कि हमारा बीप कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
तो ये रहा दोस्तों, ये सारे फंक्शन के बारे में हम आपको यूज करना बताएं कि कैसे कैसे यूज करोगे। इसका पूरा फुल प्रैक्टिकल वीडियो यदि आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट में कमेंट करें, हम आपको पूरा कंप्लीट इसका प्रैक्टिकल वीडियो देने वाले हैं। यदि आप ट्रांजिस्टर को यहाँ पे लगा करके, ट्रांजिस्टर को ऐसे लगा करके कैसे पीएनपी एनपीएन चेक करते हैं, वो भी आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करेंगे तो हम आपको इसका डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और भी डिटेल वीडियो चाहिए, कोई और टूल पे वीडियो चाहिए, या कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या मोबाइल रिपेयरिंग या कोई सेक्शन का वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करो, उस सेक्शन का वीडियो हम आपको बना करके जरूर देंगे। दोस्तों आप सभी ने हमारे वीडियो को बहुत ही कीमती समय दे करके देखते हैं, इसलिए आप सभी को दिल से नमस्कार।